हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स वाले आरजे सर। तो गाइस, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने जो सेकंड चैप्टर है 10th क्लास का एसिड बेस एंड साल्ट, उसका जो एसिड पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। और आज की इस वीडियो में हम बेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है इसके अंदर। दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव ए बिटर टेस्ट, यानी कि जो बेस हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका जो टेस्ट है वो कड़वा होता है। ऑल द बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। अब जो लिटमस पेपर है उसका कलर है, जो बेस सॉल्यूशन में अगर लिटमस पेपर को डाले तो वो रेड से ब्लू के अंदर उसको चेंज कर देते हैं। दीज आर द केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड। और जो केमिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल प्रॉपर्टी या जो भी है, मतलब जो भी ये मतलब इसको माना जाता है कि जो ये बेस केमिकल है ये एसिड के अपोजिट काम करता है, राइट। ए बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। अगर कोई भी बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ऑल द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस। जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड हैं वो सारे के सारे बेस होते हैं। अब जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, ये जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम अच्छे से इसको करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे कि क्या होता है ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड क्या होता है, और मेटल नॉन मेटल के अंदर भी ये आएगा। सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ए बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्कली। और जो बेस है जो वाटर सोल्यूबल होंगे उनको हम एल्कली भी बोलते हैं। जैसे इसके कुछ एक एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ बेस इन दिस चैप्टर, यानी कि 10th क्लास के अंदर अगर हमने बेस बोला है तो जितने भी बेस होंगे वो मोस्टली सारे के सारे एल्कली ही होंगे। इट विल एक्चुअली मीन ए वाटर सोल्यूबल बेस और एल्कली। सो वेदर वी कॉल इट ए बेस और एन एल्कली, इट विल बी सेम थिंग। तो या तो हम बेस बोलें या हम एल्कली भी लें, तो दोनों क्या है वो सेम ही है। अब यहाँ पे आता है कॉमन इन ऑल द बेसिस। जो सारे के सारे बेस हैं उनमें कॉमन क्या है, तो देखिए ए बेस इज ए सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर टू प्रोवाइड हाइड्रो ऑक्साइड आयन, यानी कि OH नेगेटिव आयन। जो बेस है जो वाटर सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल होने के बाद ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, यानी कि OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, राइट। अब इसके कुछ एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH हो गया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस हो गया है। अब इसकी कुछ एक केमिकल रिएक्शंस हैं, वो क्या है देखिए। NaOH को अगर हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड K पॉजिटिव OH नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव, ऐसे ये क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएंगे, राइट। तो एक कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेसिस और एल्कलीज इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। तो सारे के सारे बेस क्या करेंगे, वाटर सोल्यूबल होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन का क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे वाटर के अंदर जब वो डिजोल्व हो जाएंगे। अब अगर क्लासिफिकेशन देखें बेसिस की, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या है देखिए। ए बेस विच कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर, जो बेस कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा वाटर के अंदर, एंड दस प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और डिजोल्व होने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग बेस। उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्कली बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट है वीक बेसिस। वीक बेस क्या होते हैं, ए बेस विच इज पार्शली आयोनाइज, जो पार्शली आयोनाइज हो जाएगा यानी कि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा इन वाटर, एंड दस प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि पार्शली डिजोल्व होगा वो वाटर के अंदर। एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। तो ये इसके क्या है एग्जाम्पल्स हैं।
नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहले हम इसकी कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अगर टेस्ट वाइज इसकी बात करें तो बेस है बिटर इन टेस्ट, जो बेस है वो कड़वे होते हैं। फीलिंग ऑफ टच, बेस फील सोपी टू टच, यानी कि अगर इसको हम टच करके देखो तो ये सोपी मतलब चिकना चिकने से हमारे को लगते हैं। अब अगर इफ़ेक्ट देखें इंडक्टर पे तो ये रेड लिटमस को ब्लू के अंदर चेंज करते हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तो बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, तो बेस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो देखिए रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, जब मेटल के साथ बेस रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। व्हेन मेटल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH प्लस जिंक, तो क्या होगा Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, सोडियम जिंकेट बनेगा और उससे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, अगर बेस के साथ एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, तो ये क्या करेगा सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस है और HCl क्या है एसिड है, तो NaCl हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा सोडियम, तो NaCl बन जाएगा साल्ट है जो, और वाटर H2O बन जाएगा। और जो ये आया ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, अगर हम एग्जांपल देखें नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, तो व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल देन इट गिव्स साल्ट एंड वाटर, तो ये क्या करेगा साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो 2NaOH हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो क्या होगा Na2CO3 प्लस H2 हमारे पास बन जाएगा। अब अगर यूजेस देखें बेस के तो वो क्या क्या है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास वो सोप को मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है, पेपर बनाने में भी इसका यूज होता है, एंड ए सिंथेटिक फाइबर, और सिंथेटिक फाइबर बनाने में भी इसका यूज होता है जिसको हम बोलते हैं रेयॉन। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी यूज करते हैं, राइट। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट है जो हमारा वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज एज एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पेट में एसिडिटी बन गई है, यानी कि एसिड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो गई है, तो आपको क्या होगा खट्टी खट्टी अडगारें आएंगी, तो उसका सॉल्यूशन एंटासिड होता है, मतलब कि एसिड को एंटासिड एक टैबलेट होती है या एक केमिकल बोल सकते हैं होता है जो क्या करता है एसिड को ख़त्म करता है, यानी कि ये बेस होता है बेसिकली। ये जब भी हमारे स्टमक के अंदर जाएगा तो डिजोल्व होके जो एसिड बना है उसको क्या कर देगा न्यूट्रलाइज कर देगा, राइट। तो उसके लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक, जो स्टमक के अंदर एक्स्ट्रा एसिड फॉर्म हुआ है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज वॉशिंग सोडा, जो सोडियम कार्बोनेट है वो वॉशिंग सोडा के लिए यूज होता है, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए यूज होता है, एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। तो गाइज ये आज की इस वीडियो में हमने बेस अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे आपके। अगर फिर भी कोई क्वेरी बचती है आपकी रहती है कोई क्वेरी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एक बार मैं दोबारा से आपको बेस बता देता हूँ। देखो हमने एसिड पढ़ा था, एसिड क्या करता था, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड के अंदर कन्वर्ट करता था, और जो बेस है वो क्या कर रहा है रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। और एसिड क्या थे वो खट्टे थे टेस्ट में, तो बेस क्या है बिटर है टेस्ट में, कड़वे हैं टेस्ट में।
वहाँ पे भी हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था, यहाँ पे भी हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइज।